क्यों बदला उन्होंने स्थान? क्या नफरत थी उन्हें बाबा साहब की तस्वीर से? अरे देश के संविधान निर्माता हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से मुख्यमंत्री बनी है। नहीं, आप बाबा साहब के संविधान की वजह से मुख्यमंत्री बनी है। कि सीएजी की रिपोर्ट में जो 2000 करोड़ रुपए का जिक्र है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। दिल्ली में नकली शराब हरियाणा के और उत्तर प्रदेश से आने का काम होता था, और प्रधानमंत्री जी ने जो दोस्त ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया है, जो बिजली कंपनियों को लूट मचाई है राज्यों के अंदर, उसका भी जांच कराने का काम करे, हमारी मांग है। इस वक्त कुलदीप कुमार है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कुलदीप जी, सीधा सवाल है, अंबेडकर साहब की, भगत सिंह की जो है तस्वीरें हटाई गई हैं। हालांकि भाजपा ने सफाई भी दे दी कि तस्वीरों के स्थान बदले गए हैं, उसी कमरे में तस्वीरें हैं, बावजूद आपका प्रदर्शन शुरू। चलिए, उन्होंने माना तो सही, उन्होंने स्थान बदले। क्यों बदला उन्होंने स्थान? क्या नफरत थी उन्हें बाबा साहब की तस्वीर से? अरे देश के संविधान निर्माता हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री जिस संविधान की, जो लोकतंत्र की उसके अंदर चुनकर आई हैं, जिस वोट से चुनकर आई हैं, वो वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री एक महिला बनी तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन उन महिला मुख्यमंत्री ने क्या किया? उन्होंने पहले दिन आते ही बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ से हटाने का काम किया और नरेंद्र मोदी की तस्वीर वहाँ लगाने का काम किया, क्योंकि उनको ये लगता है कि वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से मुख्यमंत्री बनी है। नहीं, आप बाबा साहब के संविधान की वजह से मुख्यमंत्री बनी है। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आप मुख्यमंत्री नहीं बनती कभी भी। उनको समझ में आना चाहिए, लेकिन नहीं, ऊपर से आदेश था। जिन अमित शाह जी ने, देश के गृह मंत्री ने कहा था अंबेडकर कहने से क्या होगा, भगवान का नाम लो स्वर्ग मिलेगा, उनको नफरत बाबा साहब से थी। उन्होंने सब मंत्री और मुख्यमंत्री को आदेश दिया, अपने कमरे से तस्वीर हटाओ बाबा साहब की और वहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर लगाओ। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, जब तक वापस तस्वीर नहीं लगेगी, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। आप पुनः बाबा साहब की तस्वीर को वहाँ लगाने का काम करो। सस्पेंड हो चुके हैं आप लोग 3 दिनों। सस्पेंड हो जाए। अगर सदन के अंदर हम जय भीम के नारे सस्पेंड होते हैं तो बाहर जय भीम के नारे लगाएंगे। हमने जय भीम के नारे लगाए, उन्होंने मोदी के नारे लगाए। हम जय भीम के नारे लगाए इसलिए सदन के बाहर हो गए, उन्होंने मोदी के नारे लगाए सदन के अंदर है। लेकिन कहाँ तक रोकोगे? हम सदन के अंदर रहेंगे तो जय भीम के नारे लगाएंगे, बाहर आएंगे तो लगाएंगे, और अगर हम जेल भी जाएंगे तो वहाँ भी लगाएंगे। एक आखिरी सवाल, ये सीएजी की रिपोर्ट पर जो है भाजपा से ज्यादा एक्साइटेड कांग्रेस दिख रही है, विस्तृत और व्यापक जांच की मांग कर रही है, और साथ में आप लोग के लिए कहा जा रहा है कि सीएजी की रिपोर्ट दबा दी जाए, इसलिए बाबा साहब का सहारा ले रहे हैं आप। हम तो कहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट में जो 2000 करोड़ रुपए का जिक्र है, उसकी जांच तो होनी चाहिए। जांच तो बनती है कि कैसे जो सरकार 4100 करोड़ से 9000 करोड़ तक जाना था, उसके बीच में ब्रेकर बनने का काम किसने किया? उस एक्साइज पॉलिसी को जिसके कसीदे सीएजी ने पढ़ने का काम किया है, और वो एक्साइज पॉलिसी को हमने बदला था। सीएजी ने भी उस पर मोहर लगा दी कि वो पुरानी एक्साइज पॉलिसी कहीं ना कहीं शराब माफियाओं को बढ़ावा देती थी, 28% टैक्स चोरी करती थी, उससे शराब माफिया हावी था। दिल्ली में नकली शराब पंजाब के, उसके हरियाणा के और उत्तर प्रदेश से आने का काम होता था, उसको रोकने का काम करने का काम किया। तो ये बात उनको समझ में आई, और उसके बाद उसमें कहा गया कि अगर वो इम्प्लीमेंट होती तो सरकार को 2000 करोड़ का अतिरिक्त फायदा हो सकता था। उसको रोका किसने? दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय ने रोकने का काम किया, ईडी और सीबीआई ने रोकने का काम किया। तुरंत एफआईआर दर्ज होके उनकी जांच हो, और प्रधानमंत्री जी ने जो दोस्त ने 20,000 करोड़ का घोटाला किया है, जो बिजली कंपनियों को लूट मचाई है राज्यों के अंदर, उसका भी जांच कराने का काम करे, हमारी मांग है। तो कुलदीप कुमार को सुना आपने, कोंडली विधानसभा के विधायक, और लगातार जिस तरीके से विधानसभा की पहली ही सत्र, दिल्ली विधानसभा की पहली ही सत्र शुरुआत से ही हंगामे भरा है। एक तरफ एलजी जो है वो अभिभाषण पढ़ रहे थे, दूसरी तरफ विपक्ष का जो है जोरों शोरों से नारा लग रहा था जय भीम के, और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर सीएम की कुर्सी के पीछे से हटाकर नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाए जाने पर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है सत्ता पक्ष पर, और दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है वो सीएजी रिपोर्ट लाकर विपक्ष पर हमलावर होने की कोशिश कर रहा है। और इसी तरीके से लगातार हंगामों भरी सदन चल रही है। और आपको बता दें कि 3 दिनों के लिए विपक्ष के जो है 21 जो है विधायक जो हैं वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि भले ही इन्होंने सदन के अंदर से सस्पेंड कर दिया है, हम सदन के बाहर उसी तरीके से अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी।